अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी बात इस्लामाबाद के सिंध हाउस की। यहां पर हुई यलगार की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग, इसके कारकुन सिंध हाउस पर चढ़ दौड़े, दरवाजे पर लाते मारी, गेट तोड़ दिया। कराची के 2 MNA कारकुनान को लेकर आए। MNA अताउल्लाह ने गेट तोड़ने वालों की क़यादत की। फ़हीम खान ने वार्निंग दे दी, बोले ये सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। पुलिस ने PTI के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा। PTI के 2 अरकान कौमी असेंबली अताउल्लाह और फहीम खान यूथ विंग के कारकुनों को लेकर जमा हुए। पहले सिंध हाउस के बाहर एहतजाज किया, लोटे दिखाए गए, नारे लगाए गए। इमरान बनोगे, इमरान आवाज बनोगे, सरदारी बनोगे। बाद में हल्ला बोला गया। MNA फहीम खान और कारकुनों ने मरकजी दरवाजे पर लाते मारी। MNA अताउल्लाह छोटे गेट पर चढ़ गए, दरवाजा गिरा दिया। खुद भी फिसल गिरे, मगर उठकर कारकुनों के साथ अंदर दाखिल हो गए। मुश्तैल कारकुनों ने अंदर घुसकर नारेबाजी की। अरकान कौमी असेंबली ने सिंध हाउस में मुकीम PTI अरकान की वापसी का मुतालिबा किया। ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर आप बाज नहीं आए या कोई और इस तरह करेगा, खुदा की कसम अंदर घुस के घसीट के बाहर निकालेंगे। इस बात में आपकी सेफ्टी है कि आप वापस आए, माफी मांगे और इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं, नहीं तो इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें। पुलिस ने PTI के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अताउल्लाह और फहीम खान ने कारकुनों को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस से तकरार हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमा भी पुलिस वैन पर सवार हो गए। पुलिस PTI अरकान असेंबली और कारकुनों को थाने ले गई। सिंध हाउस पर धावे की इत्तला पर JUI के अरकान भी वहां पहुंचे, मगर पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वापस चले गए। खिलाड़ियों ने सिंध हाउस पर धावा बोला तो जियालों ने भी शदीद रद्द अमल दिया। बिलावल भुट्टो ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। शर्जील मेमन ने खबरदार किया, अगर ये लोग बाज ना आए तो इनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। कादिर पटेल बोले, रेड जोन में कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला होंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन कराची में गवर्नर हाउस पहुंच गए। सिंध हाउस पर हमला दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध हाउस पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से हमला सिंध पर हमला है। दर्जनों चौकियां अबूर करके हमलावरों का रेड जोन पहुंचना सवालिया निशान है। बिलावल ने वाक़े का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। जियाले रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, अगर ये लोग बाज ना आए तो इनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। जो भी वफा की वज़रा हैं और जो भी MNAs इसमें मुलविस हैं, उन सब के खिलाफ पर्चा काटा जाए, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। लोगों की फैमिलीज रही हुई हैं, वहाँ पे इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। फिर बन्नी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है। फिर देखते हैं आपको कौन माई का लाल बचाता है। अब्दुल कादिर पटेल बोले, रेड जोन में कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला होंगे। शेख रशीद को बता देना चाहता हूँ कि तुम समझते हो कि इस तरह के हथकंडों से हम डर जाएंगे। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, जहाँ थे वहाँ खड़े हैं। तेरे दिन हैं 3, तुम्हारी सियासी कैरियर क्या सियासी इनिंग सारी जिंदगी की खत्म होने वाली है। तेरा क्या होगा। उधर कराची में भी PP रहनुमा जावेद नागोरी और शैला रजा ने कारकुनान के साथ गवर्नर हाउस पर एहतजाज किया। सिंध हाउस के अतराफ में 40-50 शेरू 2 MNAs के साथ आए हैं। अगर उनके MNAs इन 40-50 टुच्चों को, लुफंगों को लेकर आएंगे तो फिर ये भूल जाएं
कि ये किसी भी जगह पाकिस्तान में कहीं निकल सकेंगे। मलीर नेशनल हाईवे और लियारी में भी कारकुनान ने सिंध हाउस पर पेश आने वाली सूरत हाल पर एहतजाज किया। अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम की बनीगाला में अहम तरीन मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी के ऊपर मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, क्या गुफ्तगू रही, किसके साथ मुलाकात रही, इस अहम तरीन मुलाकात की क्या तफसील सामने आई? देखिए, मुल्क की सियासी सूरत हाल के दस्तूर में वजीर आजम मुलाकातें कर रहे हैं। अपनी पार्टी और दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक अहम तीन मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान से, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और मुल्क की सियासी सूरत हाल की जो मौजूदा तनाजुर है उसमें इस मुलाकात को एक अहम मुलाकात करार दिया जा रहा है। ये एक अहम मुलाकात हुई है, एक अहम शख्सियत से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और इस वक्त जो अदम एतमाद है, 23 मार्च है, OIC कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद होने वाली जो चीज़ें हैं, जो एहतजाज है, उस पर भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। ये एक अहम मुलाकात है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में ये मुलाकात एक अहम मुलाकात है जो कि बनीगाला में हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से। कितनी देर पहले की बात है ये? अब से कितनी देर पहले की बात है और क्या ये मुलाकात अब भी जारी है? देखें, ये 2 घंटे कबल की बात है कि जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से एक अहम शख्सियत की बनीगाला में। बस ये मुलाकात 6 और 7 के दरमियान हुई है बनीगाला में, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई है। और दीगर लोग वहाँ पर नहीं थे, ये 1-on-1 मुलाकात थी, कुछ और तफसील इस बारे में मजीद सामने नहीं आ सकी है? जी बिल्कुल, सिर्फ इतना बताया गया है कि एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक अहम मुलाकात है और तफसीली तौर पर तमाम तर चीजें इस वक्त जो चल रही हैं, अदम एतमाद का मामला है, एक अहम मामला है। अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं इस अहम तरीन मुलाकात को। वजीर आजम की बनीगाला में अहम शख्सियत से मुलाकात, बहुत सारी मुलाकातों का तसलसल जारी था, ऐसे में एक अहम मुलाकात की खबर भी आ गई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप भी हमें गिनवा रहे थे, जरा उस सब का अहाता कीजिए कि जिसका सामना है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को। देखें, अदम एतमाद एक अहम मामला है, उसके बाद 23 मार्च OIC के मेहमान आ रहे हैं, सिक्योरिटी मामलात हैं, सियासी सूरत हाल है जिस पर आज सियासी कमेटी में भी बहुत सारी बातें हुई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, और ये बताया गया है कि ये मुलाकातों का तसलसल जारी रहेगा, मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला में इसी तनाजुर में एक अहम इजलास तलब कर लिया है। यह भी हमें बताया गया है कि 2:15 बजे बनीगाला में एक अहम इजलास होगा जिसमें वजीर आजम सीनियर अराकीन से, सीनियर क़यादत से मशावरत करेंगे। अब तक जो राब्ते हैं, जो वजीर आजम के साथ लोग राब्ते कर रहे हैं या जो कमेटी बनाई गई है, परवेज खटक और दीगर जो पार्टी क़यादत है वो राब्ते कर रही है, उस हवाले से उनको शेयर किया जाएगा कल के इजलास में। और उसी तनाजुर में मैंने बताया कि कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद में बनीगाला में एक अहम शख्सियत से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और जो इशूज हैं इस वक्त मुल्क में, उस पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। कहते हैं कि -1 चाहने वाले कुछ भी कर लें, कामयाब हरगिज़ नहीं होंगे। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करने की भी ठान ली है। हुकूमत की सियासी कमेटी की बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। इमरान खान ने 2 टोक कह दिया, अपोजिशन कितने भी पैसे लगा ले, मैं डटकर मुकाबला करूंगा और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाई जाएगी। ये लोग -1 चाहते हैं जो किसी सूरत हो ही नहीं सकता। ऐसे इकदामात करेंगे कि मुस्तकबिल में कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग की हिम्मत ना कर सके। ये दावा भी किया कि कौम 27 मार्च के जलसे में तब्दीली के साथ नजर आएगी।
वजीर आजम का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी फैसला। इजलास में वजीर आजम ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। आईन के आर्टिकल 63 की तशरीह करने की दरखास्त करते हुए सवालात उठाए जाएंगे कि पैसों के बदले मुनहरिफ अरकान क्या वोट डाल भी सकते हैं या नहीं, इनके वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी, ऐसे अरकान की नाअहली ताहयात होगी या नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। ये रेफरेंस इंशाल्लाह ताला जो है ये मंडे को फाइल हो जाएगा। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पीकर से भी जल्द राब्ता कर लिया जाएगा। वफाकी वज़रा ने -1 के मुतालिबे पर फुल स्टॉप लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को अबहाम है तो वो दूर कर ले। मुनहरिफ अरकान से फैसले पर नजरसानी की अपील की। असद उमर बोले, इत्तेहादियों ने -1 का कोई मुतालबा नहीं किया, माइनस इमरान का मतलब माइनस PTI होगा। तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अबहाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। क्यों स्टेप डाउन करें? किस मंतक के तहत? जो हमारे MNAs हैं, मेरी उनसे आज भी अपील है, फैसले पर नजरसानी करें। अपील के बावजूद अगर कोई मुनहरिफ होता है तो उस मेंबर को शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी मूव किया जाएगा। हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने चौधरी सवाल के साथ तो काम भी किया है। कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की जा रही है। अक्सरियत वहां नून लीग की, जब चाहे नीचे से कालीन खींच ले। फिर कहा जा रहा है कि MQM तो बिल्कुल छोड़ गई और किस पर भरोसा कर रही है? आसिफ अली जरदारी पर, जो आप समझते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को दफन करने वाली जमात है। आप उनकी गोद में बैठेंगे? एक हरगिज सियासी फैसला नहीं है। ये जो बात की जा रही है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है। हम एतमाद है, इसका हम मुकाबला करेंगे, शिकस्त देंगे। कोई मुतालबा नहीं किया। -1 माइनस इमरान खान नहीं है, फिर वो -PTI है। क्या अपोजिशन को माइनस इमरान खान कबूल होगा? प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मियां शहबाज शरीफ से सवाल। अपोजिशन लीडर बोले, सियासत में इमरान खान का वजूद पाकिस्तान की तबाही है, उन्हें अलग करना होगा। वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? चौधरी बरादरान को क्या मिलेगा? मियां शहबाज शरीफ ने सब बता दिया। आइए आपको दिखाते हैं। -1 किसी और को PTI से बना दे तो काम आगे चल पड़ेगा, PTI की हुकूमत बच जाएगी। अगर इमरान खान का वजूद इस सियासत से सियासी और आईनी और कानूनी तरीके से उसको हमने अलग न किया तो फिर पाकिस्तान का वजूद खुदा न खास्ता खतरे में है। अदम एतमाद कामयाब होती है तो वज़ारत उज़्मा सबको मिलेगी, ऐसे ही हमारे था। ये पहली बात तो सब अल्लाह ताला का उसकी देन है। ख्वाहिशें सबकी होती हैं लेकिन फैसला रब ताला की ज़ात करती है। बिलाखिर फैसला मेरी पार्टी के कायद ने करना है, मियां नवाज शरीफ ने। 15-16 अरकान हैं जो PMLN से जिनकी अंडरस्टैंडिंग है और वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट करेंगे। 8-9 से तो कल मैंने इंटरव्यूज कर लिए। आप उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? उनको PMLN के टिकट्स देंगे इलेक्शंस में? क्या करेंगे? उनकी अपनी फैसला है, उनके ज़मीर और सोच का फैसला है। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया। लॉबिंग करना, कन्विंस करना, कन्वेंशन करना, ये तो हर एक का हक है। इलेक्शन आएगा उस वक्त PTI की टिकट अगर उनको प्राइस बॉन्ड से के साथ भी मुंसलिक करके दे दी जाए तो उससे भी इनकारी हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्राइस बॉन्ड नहीं चाहिए, उनको वोट चाहिए। परवेज लाई साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब PMLN सूबे में हमें सपोर्ट करेगी, मरकज़ में हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट डालेंगे। इसके ऊपर आपका मुआहदा हो चुका? चौधरी साहब की मेहरबानी, लेकिन हमारी बातचीत जारी है, कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके हर आर्मी चीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे। उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसी से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क की मफाद में फैसला करेंगे। आर्मी चीफ से आपके ताल्लुकात कैसे? मेरे तो हर आर्मी चीफ से ताल्लुकात अल्लाह ताला के फजल हिस्टोरिकली ठीक रहे, बहुत अच्छे रहे। ये बात सही है। नहीं, मैं आपको मैं खुदा की बात बता रहा हूँ। That does not mean that I have said yes to everything or they said yes to everything. No,
इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। मैं बड़े खुलेआम बात करूँगा। आई ऑलवेज प्लेड अ वॉलंटियर रोल टू बी ए ब्रिज between Islamabad and Pindi during we were in power, मियां नवाज शरीफ लीडरशिप में मैं अपना ये रोल अदा करता ताकि गलत फहमी पैदा ना हो। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती दैट इज़ ड्यू नाउ, उसके ऊपर आप क्या फैसला लेंगे? देखिए अगेन ये इट्स अ प्रीमेच्योर क्वेश्चन ऑनेस्टली। वो जो अगर ऐसी सूरत अल्लाह ताला बनाता है, ऐसा मौका अल्लाह ताला देता है, तो उसका एक प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह, जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा? ऑपोजिशन स्पीकर के चैम्बर पहुँच गई। असद कैसर की गैर हाजिरी के बाइस मुलाकात न हो पाई। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई तो आर्टिकल 6 लगेगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन जमा होने के बाद ऑपोजिशन को कौमी असम्बली के इजलास का बेसब्री से इंतजार। इजलास कब बुलाया जाएगा ऑपोजिशन रहनुमा मालूम करने के लिए स्पीकर असम्बली के दफ्तर पहुंच गए। असद कैसर के दफ्तर से गैर हाजिर होने के बायस मुलाकात न हो सकी। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को ही पैगाम दे दिया कि अगर मुकर्रर वक्त पर इजलास न बुलाया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 जो है वो ये कहता है कि जो जिस सब्जेक्ट के लिए रिक्वेजिशन किया गया हो तो उस सब्जेक्ट के ऊपर उसको विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड लाना जरूरी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वाजे कर दिया कि स्पीकर को कोई भी गैर आईनी और गैर पार्लिमानी हरकत नहीं करने देंगे। स्पीकर साहब है वो हर रूल और हर कानून को वायलेट करने के जो है वो इरादा रखते हैं। सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए अब वो इस किस्म के हथकंडे जो है इस्तेमाल करने, कभी थ्रेटन करते हैं कि बाहर हम लोगों को ले आएंगे, कभी थ्रेटन करते हैं कि हम सिंध में गवर्नर रूल कर देंगे। सिंध का क्या कसूर है भाई? ऑपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम लिखा खत भी सेक्रेटरी को थमा दिया। खत में कहा गया है कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अभी तक अरकान असम्बली में तकसीम नहीं किया, फौरी तौर पर तकसीम किया जाए। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है ये पहला इलेक्शन है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है और ना कोई बेच रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है। उन्होंने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन से अपने जलसे मुलतवी करने की अपील कर दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा नोटों की बोरियां खुलने का कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने भी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया, ये महज प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा वज़रा का कहना है 10 लाख के मजमे से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट डालना होगा। जब कोई वोटर फैसला कर ले तो 10 लाख क्या 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। पीटीआई रहनुमा और साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पंजाब शोएब सिद्दीकी कहते हैं कि अगर इमरान खान अपने मुखलिस साथियों को पहचानते तो आज ये वक्त ना आता। शोएब सिद्दीकी ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर भी तनकीद की। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की रिपोर्ट। अलीम खान ग्रुप उस्मान बुज़दार के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा शोएब सिद्दीकी ने उस्मान बुज़दार को निशाने पर रख लिया। उस्मान बुज़दार को नालायक, निकम्मा और करप्ट वजीर आला करार दे दिया। शोएब सिद्दीकी कहते हैं जो जितनी बड़ी बोरी देता उसे उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। पंजाब में असल हुक्मरानी गुजरांवाला ग्रुप की थी। पीटीआई पंजाब के साबिक सेक्रेटरी जनरल शोएब सिद्दीकी से मीटिंग के दौरान कारकुनों ने सवाल उठाया कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर इमरान खान ने क्या पाया, आखिर ऐसी क्या खूबी थी जिसकी बुनियाद पर पंजाब जैसा सूबा बुज़दार के हवाले किया। शोएब सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अभी तक ये मामला किसी से हल नहीं हुआ। पीटीआई के देरीना कारकुनों ने यह भी पूछा कि तहरीक इंसाफ के धरनों और जलसे जुलूसों में दिन रात काम करने वाले मुखलिस कारकुन आज कहां हैं? तो शोएब सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जो ताल्लुक नहीं निभाता आखिर में अकेला रह जाता है। आज की सूरत हाल इसकी अक्कास है। साथ मेरे शोएब खड़े हैं, इधर अलीम खड़े हैं, इन्होंने दिन रात काम किया, इनके साथ अलीम खान ने इनकी पूरी मदद की। शोएब सिद्दीकी का कहना था कि मुफाद परस्त टोला ही हुकूमत के जवाल का बाइस बनता है। ये वो हरगिज नया पाकिस्तान नहीं जिसके लिए पीटीआई कारकुनों ने कुर्बानियां दी थीं। नईम हनीफ, समा, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिंध हाउस सिंध की स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, मगर वजारत दाखिला वहाँ कोई एक्शन नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वजीर आजम को पेश कर दी, मगर अभी कोई फैसला नहीं हो सका।
इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है, सिंध की स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई है। और सिंध की स्टॉक एक्सचेंज पे इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई धावा नहीं बोल रही। आप क्यों खौफजदा हैं? ज़मीर की खरीदो फरोख्त की स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा किया जो निकल गया है, वहाँ बदबू फैल रही है और टीवी ने जिसका चेहरा दिखाया है वो हल्के में जाने के काबिल नहीं है। ये ना हो कि लोग उनके मुंह काले कर दें। वापस आ जाएं ताकि आपको रीपेंट कर दें। जब आपको इंटीरियर मिनिस्टर ये गारंटी देता है कि कोई आपकी तरफ मैली नजर से नहीं देखेगा, तो आप क्यों छुपे छुपे फिर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आपने नवाज शरीफ का सियासी स्लोगन बगैर गुस्ल दिए दफन कर दिया। आप ये कह तो रहे हैं कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाएंगे। बनाओ, हिम्मत है तो बना के बताओ। इमरान खान आपका जीना मुश्किल कर देगा। मैं जमहूरियत की बसात लपेटने में तो पहले नहीं हूँगा, ना मेरे में ऐसी ताकत है। मेरा हल्का ज़रूर है जो जमहूरियत की बसात लपेटता है, लेकिन मैं किसी के साथ ना रास्ते में हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इखलाक को मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि अभी वज़ीर आज़म ने गवर्नर राज की बात नहीं की है, अगर हिदायत मिली तो ताख़ीर नहीं करूँगा। खान साहब ने कहना है गवर्नर राज लगाना है तो मैं 1 सेकंड के भी देरी नहीं लगाऊंगा उस। लेकिन आज तक वज़ीर आज़म ने मेरे से कोई बात डिस्कस नहीं की कि लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर गवर्नर हाउस छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे, सीएम हाउस साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए तो इधर से तो जाना पड़ता है। इस तरह होता है इस तरह के कामों में। सिंध हाउस इस्लामाबाद में घोड़ों की मंडी लगी है, गधों की मंडी लगी है। बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर बैठ के PMLN के लीडर ने ये फरमाया कि जी हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसका नोटिस ले। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और आंखें बंद किए बैठे। और इमरान खान को कैसे नोटिस भेज सकते हैं? जहांगीर तरीन या अलीम खान या और इस तरह के लोग जो PTI से नाराज हैं, उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अपोजिशन वाले। अलीम खान तो मेरे भाइयों की तरह है, राब्ते का कोई फुकदान नहीं है। जहांगीर तरीन से मेरा राब्ता हुआ है, मैंने उनसे उनकी तबीयत खैरियत पूछने के लिए राब्ता किया था। और फिर इसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को चैलेंज भी सामने आया। कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। इमरान खान कल नहीं आज ही गवर्नर राज लगाओ, हम सब इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, हुकूमत को चैलेंज दिया। कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। इमरान खान कल नहीं आज ही गवर्नर राज लगाओ, हम सब इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। इस्लामाबाद में सिंध हाउस के टूटने वाले गेट को मुरम्मत कर दिया गया है। इस वक्त सिंध हाउस के बाहर क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध हाउस के VIP गेट पे मौजूद हूँ। अभी सूरत हाल तो कंट्रोल में है और ख़ास तौर पे जो गेट जिसको तोड़ा गया था और तोड़ के तहरीक इंसाफ के वर्कर और MNA 2 अंदर दाखिल हुए थे, अब उसको रिपेयर कर दिया गया है, यानी उसकी मुरम्मत कर दी गई है। बुनियादी तौर पर ये इंतहाई हसास इलाका है, रेड जोन के अंदर मौजूद है ये सिंध हाउस। और सिंध हाउस के अंदर इसी गेट के सामने बिल्कुल CM सिंध और गवर्नर सिंध की एनेक्सी है, 2 अलग अलग एनेक्सीज हैं। चूँकि हाई सिक्योरिटी जोन है और इस वजह से इस गेट का फौरी मरम्मत होना ज़रूरी था, तो 3-4 घंटे बाद ही गेट को मरम्मत कर लिया गया है। लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। यहाँ सिंध पुलिस का कंट्रोल है और ज़रा सा बाहर इस्लामाबाद पुलिस और उसके कमांडोज मौजूद हैं। लेकिन मरकज़ी गेट जो है जो तोड़ा गया था, अब वो बिल्कुल मुरम्मत हो गया है और उसको लगा दिया गया है। थोड़ा सा काम बाकी है और कुछ ही देर में ये मुकम्मल हो जाएगा। जी टिक्का खान सानी अपडेट कर रहे थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा किसी रुकने असेंबली के घर पर मुजाहरा हुआ, पथराव हुआ तो हुकूमती अरकान के घर भी महफूज नहीं रहेंगे। इमरान नियाजी साहब ने तो वैसे ही बात की है ना कि जी एक इंसानों का समुंदर होगा 23 मार्च को यहाँ डी चौक में। इनको हम दिखाएंगे कि इंसानों का समुंदर क्या होता है।
काफिला 24 तारीख को रवाना होगा। 2 रात रास्ते में जो है वो क़याम करेगा और इंशाअल्लाह ताला 26 की रात को रावलपिंडी पहुंचेगा। 27 की सुबह लॉन्ग मार्च वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा और यहाँ जो शाहराह दस्तूर है पड़ाव डालेगा और इंशाअल्लाह ताला 28 का जो रिजल्ट है वो हासिल करके जो है वो लोग जो है वो वापस जाएंगे। मैं इनको वार्न करता हूँ कि आज आपने जो कर लिया है कर लिया है। अगर आज के बाद आपने किसी रुकन असम्बली के घर पे कोई एहतजाजी मुजाहरा या पथराव करवाया, पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे और हम इनको बताएंगे कि फिर एहतजाज क्या होता है। जब हमारे लोग निकलेंगे, जब अवाम निकलेंगे, तो ये जो आज आपने 40-40, 50-50 लोगों का मुजाहरा करवाया है ना, ये लोग वहाँ पे नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे आपके जो अराकीन असम्बली हैं उनके भी घर वहीं पे मौजूद हैं, वो फिर घर जो है वो महफूज नहीं रहेंगे। नेप्रा ने वजीर आजम के मराठी पैकेज के मुताबिक बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन जून तक खुश रहेंगे। वजीर आजम ने मंजूरी दी थी। नेप्रा ने वजीर आजम के मराठी पैकेज के मुताबिक बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।